गुजरात से इस वक्त की खास खबर, जहां अयोध्या में आध्यात्मिक प्रतिष्ठा के कारण दुनिया भर से केवल 4000 संतों और महंतों में सावर कुंडला कबीर टेकरी आश्रम के महंत नारायण दास बापू भी होंगे शामिल। यह सावर कुंडला के लिए सौभाग्य की बात है कि सावर कुंडला पंथक के हमारे संत शिरोमणि कबीर टेकरी के महंत श्री नारायण दास बापू को 22 तारीख को अयोध्या श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने का सौभाग्य मिला। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के लिए सावर कुंडला से नारायण दास बापू ढोल नगाड़ों के साथ सभी धर्मावलंबी और विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता रिद्धि सिद्धि के महादेव मंदिर से विदा और अनुमति लेकर गए। अयोध्या थे जय जय श्री राम राम। अयोध्या में सावर कुंडला के लोगों की भलाई, शहर की शांति और पूरे देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रस्थान किया। प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव निमित्ते મને અયોધ્યાથી આમંત્રણ મળ્યું છે। હું ખૂબ જ આનંદ છું, ખૂબ આપના ભાગશાળી સમજું છું। હું સાવરકુંડલાના નગરજનોથી પણ વિનંતી કરું કે આપ પણ અયોધ્યામાં બનાવી નાખો। આ અવસર બરે ભાગ્યથી મળ્યા છે। આપણા પૂર્વ લોકોને નથી મળ્યા, આપણા પૂર્વજનોને નથી મળ્યા, આપણા મળ્યા છે। આપણા બધા ભાગશાળી છીએ, એટલે આપણા બધા खूब हरोत्साहથી, खूब उत्साह भाव में प्रेम थी अपना आ उत्सव मनावीए, एवी हमें नम्र प्रार्थना करी छी। इस वक्त की खास खबर, जहां 22 जनवरी को सभी शासकीय कार्यालय पर साफ सफाई अभियान चलाया जाएगा। 22 जनवरी को भगवान रामलाल अपने विराटकाय भवन में विराजित होंगे, जिसको लेकर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश शासन ने सभी शासकीय कार्यालय में आदेश जारी किए हैं कि वह अपने कार्यालय को धोकर सफाई करके वहां पर लाइटिंग करे। वहीं 22 तारीख को अपने कार्यालयों पर दीपोत्सव की तरह दीप लगाए और इस आयोजन में सहभागी बने। यातायात थाना प्रभारी रवि वर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन से आदेश प्राप्त हुए थे, जिसको लेकर सभी शासकीय कार्यालय में सफाई का कार्य चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राम मंदिर का उत्साह शासकीय अधिकारियों में भी देखने को मिला है। यहां पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल, कलेक्टर रिजू बाफना के साथ अन्य अधिकारियों ने स्वयं इस सफाई कार्यक्रम में भाग लिया और खुद ने ही अपने कार्यालयों की सफाई की है। जैसा कि सबको विदित है कि रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से निर्देश प्राप्त हुए थे सभी पुलिस इकाई अपने यहाँ साफ सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था करें। इसी तारतम्य में हमने भी साफ सफाई ट्रैफिक पॉइंट और ट्रैफिक थाने पर की है। खबर पानसीमल से, जहां पानसीमल वन परिक्षेत्र में अनुभूति कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ किया वन विहार, पर्यावरण के बारे में जाना। पानसीमल वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नीलियर में विद्यार्थियों ने अधिकारी कर्मचारियों के साथ वन विहार किया, जिसमें उन्होंने पर्यावरण को जाना। वन विहार के दौरान विद्यार्थियों को एक टी शर्ट और एक पुस्तक प्रदान की गई। पुस्तक के माध्यम से विद्यार्थियों को वन्य जीवों की जानकारी से अवगत करवाया। पर्यावरण संरक्षण सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी एसडीओ सेंधवा राकेश लहरी एवं अधिकारियों द्वारा दी गई। इस अवसर पर विद्यार्थी बहुत ही उत्सुक दिखाई दिए। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पानसीमल एवं सीएम राइस स्कूल के करीब 120 विद्यार्थियों ने अनुभूति का कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान एसडीओ सेंधवा राकेश लहरी, रेंजर पानसीमल जीवनलाल पोलाए, डिप्टी रेंजर निवाली कैलाश डावर, डिप्टी रेंजर भूरू खान निवाली, डिप्टी रेंजर प्रदीप पवार जोगवाड़ा सहित अन्य कर्मचारी और शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। मेरा नाम भाग्यश्री महेश देवरे है। मैं 9वीं कक्षा में अध्ययन करती हूँ और आज हम यहाँ पे इको कैंप में आए हैं और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हमें पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी गई और जीव जंतुओं के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी गई। अगर हम यहाँ पे नहीं आते तो शायद हमें जीवन में मतलब इतनी जानकारियाँ नहीं मिल पाती। देवेंद्र जितेंद्र गिराज से कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हूँ। हम ग्राम दोनवाड़ा से आए हैं और हम यहाँ पर आज वन विभाग वालों की तरफ से हमें यहाँ पर भेजा गया और हम वन में सभी पेड़ पौधे जीव जंतु की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ के हमें जो अधिकारी है वो सब हमें बारी बारी से सभी पेड़ पौधों की जीव जंतु की जानकारी दे रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए, शासन की योजना है
अनुभूति कार्यक्रम ये मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा संचालित होती है और हर साल इसमें स्कूली बच्चों को जंगल की अनुभूति कराई जाती है। वन विभाग के माध्यम से कार्यक्रम कराया जाता है। उसी कड़ी में इस साल हम लोगों ने जो हमारा सेंधवा वन मंडल है उसकी 5 रेंज हैं। 5 रेंजों में हर एक रेंज में 2 कार्यक्रम इस साल हमें कराया जाना है और आज से ये अनुभूति कार्यक्रम इस वन मंडल में कराए जाने का पहला दिन है। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हमने विभिन्न स्कूल के बच्चे लगभग 125-26 बच्चे यहाँ पर हम लोगों ने बुलाए हैं। टीचर सहित 135 के आसपास यहाँ पर अमला आया हुआ है। हमारा पूरा वन विभाग का स्टाफ यहाँ उपस्थित है। हम सुबह 7:30 बजे से बच्चों को यहाँ पर लाए हुए हैं और ला करके उन्हें पूरे जंगल की अनुभूति, जिसके अंदर एक नेचर ट्रेल होता है, जंगल के अंदर से निकलने वाला एक ऐसा रास्ता चयन किया हुआ होता है जिसमें हम उनको जंगल की सभी तरह की अनुभूति करा सकें, जिसमें बर्ड वॉचिंग है, बर्ड का ज्ञान, दीमक है, बांस है और जितने भी पेड़ पौधे जंगल में हैं उनके हर एक के बारे में हम लोग विस्तार से उन्हें बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। साथ ही इसमें इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, फूड चेन है, फूड वेव है, ये सारी चीज़ें बच्चों को बताने का प्रयास किया जाता है। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है प्रकृति का महत्व, वनों का महत्व, हमारे मनुष्य जीवन में उनका क्या महत्व है और पर्यावरण और प्रकृति में उनका क्या रोल है, ये उन्हें बताया जाता है। और इसके साथ ही उन बच्चों से हम लोग किस प्रकार से अपने प्रदेश को, अपने देश को, अपनी प्रकृति को कैसे हम संवार सकते हैं, बच्चों की सहायता से छोटे छोटे से टिप्स भी हम लोग यहाँ देने का प्रयास करते हैं। जैसे सागौन के पेड़ की यदि अवैध रूप से तस्करी होती है तो आज हमने बच्चों को बताया था कि यदि कहीं भी सागौन फर्नीचर इत्यादि लेने जाते हैं घर से या आस पड़ोसी लोग, उनके जानकार लोग, तो ज़रूर पूछें कि पक्का बिल है क्या उसके पास उसका। यदि कच्चा बिल देता है कोई तो उससे न लेवें। ऐसे छोटे छोटे से प्रयास से वन क्षेत्र जो है, वनों की संपदा जो है वो बचेगी। बायोटिक प्रेशर कैसे कम करना है, इसके लिए क्या और हम कर सकते हैं। महुए के नीचे जो आग लगाते हैं लोग, उससे हमने बच्चों को मोटिवेट किया, बताया कि आप अपने माध्यम से संदेश देवें कि आग नहीं लगाना है, इससे अनियंत्रित होकर के आग जंगलों में फैलती है और बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो जाता है। इस प्रकार अभी शुरुआत है, पूरा दिन भर है, दिन भर कार्यक्रम होना है। एक छोटा सा एग्ज़ाम भी हम बच्चों का लेते हैं, उसमें जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए हम इनाम देते हैं। ऐसा कोई इसमें ये नहीं होता है कि पास होना ही ज़रूरी है, क्योंकि मार्किंग नहीं है, परंतु ये एक छोटा सा इसलिए रखा है ताकि उनकी लगन, दिन भर आप आ रहे हैं तो एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ गेम्स हैं जो हमारे स्टाफ साथ वाले रहेंगे वो कराएंगे। ऐसे दिन भर शाम को 5 बजे तक हमारा ये शेड्यूल है और शाम के टाइम 5 बजे इन बच्चों को वापस वाहनों की सहायता से इनके जहाँ से आए गंतव्य सुरक्षित छोड़ा जाएगा। बड़ी खबर जनपद बरेली से, जहां 5 करोड़ स्मैक के साथ 2 बड़े स्मैक तस्कर गिरफ्तार। पकड़ी गई स्मैक की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद की है और 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। यह जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण मुकेश मिश्रा, सीओ हाईवे नितिन कुमार ने बताया कि थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस को मुखबिर की सूचना पर दबिश के दौरान मोहल्ला सराय से 2 अभियुक्त नदीम उर्फ मुन्ना पुत्र शकील अहमद, मोहसिन पुत्र शकील अहमद निवासी सराय नई बस्ती को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 4 किलो 82 ग्राम अवैध स्मैक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 4 करोड़ 89,84,000 है, तथा पावर पाउडर 1 किलो 800 ग्राम जिसकी कीमत 5,40,000 व कट पाउडर 12 किलो 200 ग्राम जिसकी कीमत 6,10,000 रुपए है के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि नदीम उसे मुन्ना अवैध स्मैक अपने घर पर बनाता है, जिसके लिए कच्चा माल अफीम पाउडर झारखंड से आयातित कर घर में ही पावर पाउडर व कट पाउडर मिलाकर डेली की शक्ल में बनाते हैं। उसे दोबारा पाउडर रूप में तैयार करके पुड़िया बनाकर पॉलिथीन में रखकर मिलक, रामपुर, काशीपुर, उत्तराखंड, दिल्ली आदि स्थानों पर अपने भाई मोहसिन के सहयोग से सप्लाई करते हैं। तस्कर गिरफ्तार हुए, क्या मामला है सर, कितने तस्कर गिरफ्तार हुए? देखिए, थाना फतेहगंज पश्चिमी का प्रकरण है, जहां आज दिनांक 17/1/24 को थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस टीम द्वारा स्मैक का विनिर्माण व तस्करी करने वाले 2 शातिर स्मैक तस्कर बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई है। इन दोनों के नाम मुन्ना उर्फ नदीम तथा मोहसिन है। ये दोनों भाई हैं और इनके पिता का नाम शकील है। ये दोनों ही फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के ही निवासी हैं। इनके पोजीशन से 4 किलो 82 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 5 करोड़ आकी गई है। और इसके अलावा इनके पास से लगभग 12 किलो 200 ग्राम कट पाउडर और 1 किलो 800 ग्राम एक केमिकल बरामद हुआ है जो यूज़ होता है अफीम से स्मैक कन्वर्जन में।
तो इस भारी मात्रा में स्मैक बरामदगी के साथ ही इनसे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं। कुछ जानकारी जैसे कि मिलक रामपुर, काशीपुर तथा उत्तराखंड, दिल्ली इत्यादि में सप्लाई करते हैं और ये कहाँ से लेके आते हैं, ये झारखंड के हाइडआउट्स, इसमें कुछ जानकारी मिली है और कहाँ ये सप्लाई करते हैं, इसमें सप्लाई करने वाले व्यक्तियों के नाम मालूम हुए हैं। इन सब पे हम लोग तत्परता से कार्रवाई करके अग्रिम बरामदगी भी करेंगे। पता चला कि ये जरी काम करते हैं, उसकी आड़ में पूरा स्मैक का धंधा कर रहे थे, कुछ ऐसा दिल्ली से। देखिए, इनका वास्तविक काम तो यही है और इसके अलावा इन्होंने साइड में अपने काम रखे हुए हैं ताकि ये अपने आप को छिपा सकें। इन समस्त पहलुओं पे हम लोग गहनता से विवेचना कर रहे हैं और शीघ्र ही और भी बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। सर, ये जो पकड़े गए कोई आपराधिक इतिहास से पहले भी क्या गिरफ्तार किए जा चुके हैं? जी हाँ, इसमें नदीम उर्फ मुन्ना का लगभग 5 मुकदमे पहले के भी हैं और इसका ये पहला मामला है मोहसिन का। और इसके अतिरिक्त अन्य जगह भी अगर कोई आपराधिक इतिहास इनका जानकारी होती है तो हम लोग जानकारी कर रहे हैं उसकी। कब से तस्करी में शामिल हैं ये लोग, कब से कर रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया, इनके 5 मुकदमे का जो नॉन आपराधिक इतिहास है, इसमें 2021 में इन्होंने पहला मामला जिसमें ये पकड़े गए थे ट्रेस हुआ है, नदीम उर्फ मुन्ना का। इससे पहले से भी काम करने से इनकार नहीं किया जा सकता और तब से लगातार ये कार्य कर रहे हैं। सर इनकी गिरफ्तारी कहाँ पे है? इनकी गिरफ्तारी फतेहगंज पश्चिमी के ही कस्बा कस्सावान वाले से हुआ है। लगभग कितनी कीमत को है? इसकी कीमत जैसा मैंने पूर्व में बताया लगभग 5 करोड़ इस संपूर्ण जो अमाउंट बरामद हुआ है। ये तस्करी के संबंध में जो ये स्मैक का जो पाउडर है और इससे स्मैक निर्माण करने वाले जो सहयोगी सामग्री है और 2 अदद इलेक्ट्रॉनिक तराजू है, इन सब की कंबाइंड कीमत लगभग 5 करोड़ की गई। क्या लगे जो केमिकल मिला है, उस केमिकल से किस तरह से बनाते थे, क्या करते थे? देखिए, जैसा इनसे प्राथमिक जानकारी मिली है, ये कच्चा माल झारखंड से लाते थे और अफीम, और उसको ये एक कट पाउडर, यहाँ एक केमिकल रखा है, चूना और केमिकल मिला के उसको ये बॉयल करते थे जिससे ये फटता था और फिर उसके बाद बताते हैं उसको कंडेंस करके सुखा के ये स्मैक बनाते थे। और उसमें उसकी तीव्रता कम ज़्यादा करने के लिए इन्होंने और भी एक सामग्री रखी हुई है, कट पाउडर, जिसका ये नाम बता रहे हैं, उसका केमिकल एनालिसिस कराया जा रहा है। इन सबको मिला के ये उसको कम तीव्रता करके उसको बेचते थे। सर, क्या ये कॉलेज के हॉस्टलों वगैरह में भी सप्लाई करते थे? देखिए, अभी ये सब के बारे में जानकारी की जा रही है। फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी इनसे हुई है कि ये कहाँ किन जनपदों में यहाँ से सप्लाई करते थे, उसके जो पते हमें मालूम हुए हैं उन पे हम लोगों की टीम गई हुई हैं और उसमें हम शीघ्र ही अन्य खुलासा करेंगे। तो नदीम के बारे में जानकारी मिली कि समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए थे? देखिए, ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं है, लेकिन इसमें गहनता से पूछताछ करके इनके जो भी इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उसका खुलासा किया जाएगा। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां थाना अनंतपुर जिला कोंडागांव पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना अनंतपुर पुलिस के द्वारा एक ही दिन में शराब तस्कर एवं उत्तर प्रदेश के गांजा तस्करों पर की गई बड़ी कार्यवाही। दीगर राज्य उड़ीसा का 24 नग किंगफिशर बियर कुल लीटर 15.600 लीटर कुल कीमत 3,840 रुपए एवं एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल को किया गया जब्त। उत्तर प्रदेश के गांजा तस्करों से कुल 7,921 किलो अवैध मादक गांजा कुल कीमत 79,000 रुपए को किया गया जब्त। जिला कोंडागांव में पुलिस अधीक्षक श्री वाई अक्षय कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दौलत राम पोर्ते के मार्गदर्शन में एवं अनुविभागीय अधिकारी श्री निमितेश सिंह के नेतृत्व में थाना अनंतपुर क्षेत्र में अवैध शराब तस्करों एवं अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों पर लगातार कार्यवाही की जा रही थी। दिनांक 17 जनवरी 2024 को थाना अनंतपुर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उड़ीसा राज्य से अवैध रूप से शराब परिवहन करते हुए मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आ रहा है की सूचना पर अटल चौक पर घेराबंदी कर उड़ीसा अमरावती के तरफ से आ रही मोटरसाइकिल स्प्लेंडर क्रमांक 271601 को रोककर तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल के पीछे एक बोरी में उड़ीसा राज्य का किंगफिशर बियर 24 नग को जब्त कर आरोपी बिरजू पोयाम पिता रामलाल पोयाम उम्र 21 वर्ष साकन भगदेवा थाना कोंडागांव के विरुद्ध थाना अनंतपुर में अपराध क्रमांक 2/2024 धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।